क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही? प्रमोशन का इंतज़ार, सक्सेस का इंतज़ार, किसी के अप्रूवल का इंतज़ार। जेम्स अल्टुचर कहते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है, इंतज़ार करना। इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है, चॉज योरसेल्फ, मतलब खुद को चुनो, क्योंकि आज की दुनिया में कोई आपको चुनने नहीं वाला। पहले ज़माने में एक सीधी लाइन होती थी, स्कूल, कॉलेज, जॉब, रिटायरमेंट। लेकिन आज जॉब सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, कंपनी लॉयल नहीं है और डिग्री अब गारंटी नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट, चूज योरसेल्फ। जेम्स अल्टुचर कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको चुने, तो पहले आपको खुद को चुनना होगा। खुद को चुनने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएं। खुद को चुनने का मतलब है अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी लेना, किसी बॉस, गवर्नमेंट या सिस्टम पर डिपेंड न रहना, अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करना। एग्जाम्पल, रियल लाइफ। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और रोज सोचते हैं काश कोई मौका मिल जाए, लेकिन मौका कभी आता ही नहीं। जेम्स कहते हैं, मौका नहीं आता, मौका बनाया जाता है। जब आप खुद को चुनते हैं, आप स्किल सीखते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं, वैल्यू देते हैं, तब मौके अपने आप आने लगते हैं। द आइडिया मसल। आइडिया मसल। चैप्टर 1 में जेम्स एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, आइडिया मसल। जैसे बॉडी की मसल एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती है, वैसे ही आइडिया मसल भी डेली प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। सिंपल रूल, हर दिन 10 आइडियाज़ लिखो। कोई भी टॉपिक हो सकता है, बिजनेस आइडियाज़, कंटेंट आइडियाज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ज़रूरी है। सबसे बड़ा ट्रैप है, लोग क्या कहेंगे। जेम्स कहते हैं, सोसाइटी परमिशन नहीं देती। लोग पहले हंसते हैं, बाद में कॉपी करते हैं। अगर आप अप्रूवल का इंतज़ार करेंगे, तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में ही निकल जाएगी। रीइन्वेंशन की शुरुआत। रीइन्वेंशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। रीइन्वेंशन का मतलब है नई सोच, नई स्किल्स, नई आइडेंटिटी, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप खुद को चुनते हैं। स्मॉल स्टेप्स फिलॉसफी। जेम्स कहते हैं, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए, आपको डेली प्रोग्रेस चाहिए। हर दिन बस एक आइडिया, एक स्किल, एक इम्प्रूवमेंट, यही रीइन्वेंशन की असली शुरुआत है। चैप्टर 1 का सार। कोई आपको चूज नहीं करेगा, अप्रूवल का इंतज़ार मत करो, खुद की वैल्यू खुद बनाओ, आइडिया मसल डेवलप करो, रीइन्वेंशन आज से शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आप भी जिंदगी में फंसे हुए हैं, तो याद रखिए, पहला कदम है खुद को चुनना। चैप्टर 2, आइडिया बनाने की शक्ति। आपके पास टैलेंट है, मेहनत करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? जेम्स अल्टुचर कहते हैं, प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, आइडियाज़ की है। आइडिया मसल। आज की दुनिया में जिसके पास आइडियाज़ हैं, उसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आइडिया मसल क्या है? आइडिया मसल का मतलब है नए नए विचार पैदा करने की क्षमता। जेम्स कहते हैं, आइडियाज़ पैसे से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग कहते हैं, मेरे पास आइडियाज़ नहीं आते। जेम्स का जवाब, आइडियाज़ आते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते, तो बॉडी वीक हो जाती है। ठीक उसी तरह, अगर आप आइडियाज़ पर काम नहीं करते, तो माइंड वीक हो जाता है। सॉल्यूशन, आइडिया मसल को रोज़ एक्सरसाइज चाहिए। 10 आइडियाज़ रूल। जेम्स अल्टुचर का सबसे फेमस रूल, हर दिन 10 आइडियाज़ लिखो। कोई प्रेशर नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, बस लिखो। टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं। 10 बिजनेस आइडियाज़, 10 यूट्यूब वीडियो आइडियाज़, 10 प्रॉब्लम्स प्लस सॉल्यूशंस, 10 वेज टू इम्प्रूव लाइफ। 90% आइडियाज़ बेकार होंगे, लेकिन वही 10% आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। परफेक्शनिज्म एल एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन है। परफेक्ट आइडिया चाहिए। जेम्स कहते हैं, बैड आइडियाज़ लिखो, क्योंकि वही गुड आइडियाज़ तक ले जाते हैं। जो लोग सोचते रहते हैं
वो कुछ नहीं बनाते, जो लिखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी पावर। आइडिया मसल एक दिन में स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन 30 दिन एडर सोच बदलने लगती है, 90 दिन एगो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, 1 साल जिंदगी बदल सकती है। जेम्स खुद कहते हैं उनके बेस्ट आइडियाज सालों की प्रैक्टिस के बाद आए। आइडिया प्लस एक्शन। सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं। जेम्स कहते हैं आइडिया तब तक यूजलेस है जब तक उस पर एक्शन न लिया जाए। छोटा एक्शन भी चलेगा, एक पोस्ट, एक वीडियो, एक कॉन्वर्सेशन, एक एक्सपेरिमेंट। एक्शन एक रीइन्वेंशन की फ्यूल। फियर को कैसे हराएं? डर कहता है लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो? जेम्स कहते हैं आइडियाज लिखो, डर अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि डर इमेजिनेशन है, आइडिया क्रिएशन रियलिटी है। चैप्टर 2 का सार। आइडियाज सबसे बड़ी करेंसी हैं। आइडिया मसल रोज ट्रेन करनी होती है। 10 आइडियाज डेली रूल फॉलो करो। परफेक्शन छोड़ो, एक्शन लो, चाहे छोटा हो। लाइफ रीइन्वेंशन मैसेज। अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये मत पूछिए मौका कब मिलेगा, ये पूछिए आज मैं कौन सा आइडिया लिख सकता हूं। अगर आप भी आज से अपनी आइडिया मसल ट्रेन करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए 10 आइडिया डेली। चैप्टर 3। डर, असफलता और छोड़ना सीखो। क्या आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक लेता है? फेल होने का डर, लोगों की बातें और पुरानी जिंदगी छोड़ने का डर। जेम्स आल्टुचर कहते हैं रीइन्वेंशन डर के बिना नहीं होती। जब तक आप डर और फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप रीइन्वेंट नहीं कर सकते। फियर क्या है? जेम्स कहते हैं फियर फ्यूचर की एक फेक स्टोरी है। डर ज्यादातर चीजों से नहीं, सोच से पैदा होता है। डर कहता है अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब खत्म हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है आप पहले भी कई बार फेल हो चुके हैं और फिर भी जिंदा हैं। फेलियर इक्वल्स फीडबैक। जेम्स आल्टुचर खुद कहते हैं मैं करोड़पति भी बना और कई बार पूरी तरह टूट भी गया, लेकिन हर फेलियर ने उन्हें सिखाया क्या काम नहीं करता, किन लोगों पर भरोसा नहीं करना, अगली बार क्या बेहतर करना है। फेलियर अंत नहीं है, फेलियर डेटा है। सोसाइटी ट्रैप। सोसाइटी हमें सिखाती है फेल मत हो, सेफ जॉब पकड़ो, रिस्क मत लो। जेम्स कहते हैं सेफ कुछ भी नहीं है। जॉब जा सकती है, बिजनेस टूट सकता है, लेकिन स्किल और एक्सपीरियंस कोई नहीं छीन सकता। लेटिंग गो। छोड़ना सीखो। रीइन्वेंशन के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। टॉक्सिक लोग, पुरानी आइडेंटिटी, ईगो, कंफर्ट जोन। जेम्स कहते हैं जब तक हाथ भरे रहेंगे नया पकड़ नहीं पाओगे। आइडेंटिटी चेंज सबसे मुश्किल होता है, पुरानी पहचान छोड़ना। लोग आपको उसी नाम से बुलाते हैं, तुम तो वही हो ना। लेकिन जेम्स कहते हैं आप वही नहीं हैं जो आप थे, आप बदल सकते हैं। फियर से निकलने का तरीका। जेम्स एक सिंपल तरीका बताते हैं। 1 वर्स्ट केस सोचो। 2 क्या आप सर्वाइव कर लेंगे? 3 आंसर लगभग हमेशा यस। जब डर टूटता है एक्शन आसान हो जाता है। डेली करेज रूल। करेज कोई बड़ा काम नहीं। जेम्स कहते हैं रोज एक छोटा डर जीत लो। एक आइडिया शेयर करो, एक कॉल करो, एक पोस्ट डालो, एक नया स्किल शुरू करो। छोटे डर जीतने से बड़े डर कमजोर पड़ जाते हैं। चैप्टर 3 का सार। डर इमेजिनेशन है, फेलियर लर्निंग है। सोसाइटी सेफ्टी नहीं देती, पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। करेज डेली हैबिट है। लाइफ मैसेज। अगर आप डर की वजह से कुछ शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिए डर खत्म होने का इंतजार मत करो, डर के साथ चलना सीखो। अगर आप भी
आज एक डर जीतने का फैसला कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम नॉट अफ्रेड। चैप्टर 4 शरीर, दिमाग और भावनाओं का पुनर्निर्माण। आप गोल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एनर्जी ही नहीं होती। जेम्स आल्टुचर कहते हैं कमजोर शरीर और उलझा दिमाग कभी भी स्ट्रांग लाइफ नहीं बना सकता। 1 शारीरिक बदलाव। जेम्स साफ कहते हैं अगर शरीर टूटा हुआ है तो दिमाग भी सही नहीं चलेगा। की पॉइंट्स। पूरी नींद लो, जंक फूड कम करो, रोज थोड़ा मूवमेंट करो। जिम जरूरी नहीं, लेकिन शरीर को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। हेल्थी बॉडी ए मोर आइडियाज प्लस बेटर डिसीजंस। 2 मानसिक बदलाव। मानसिक बदलाव मतलब नकारात्मकता हटाना, अति विचार कम करना, अनावश्यक जानकारी से दूरी। जेम्स कहते हैं आप वही बनते हैं जो आप रोज कंज्यूम करते हैं। बेकार न्यूज़, नेगेटिव लोग, सोशल मीडिया ओवरलोड, इनसे दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता है। 3 इमोशनल रीइन्वेंशन। भावनात्मक बदलाव सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा। जेम्स कहते हैं हर किसी को खुश रखना आपका काम नहीं है। इमोशनल रीइन्वेंशन का मतलब टॉक्सिक रिश्तों से दूरी, बाउंड्रीज बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना। अगर कोई रिश्ता आपकी एनर्जी खींच रहा है तो वो रिश्ता रीइन्वेंशन में बाधा है। डेली रीइन्वेंशन रूटीन। जेम्स एक सिंपल रूटीन बताते हैं। सुबह 5 मिनट मूवमेंट, 5 आइडियाज लिखो। रात दिन का रिव्यू, ग्रैटिट्यूड के 3 पॉइंट्स। छोटी हैबिट्स लंबे समय में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। कॉमन मिस्टेक। लोग सोचते हैं पहले सक्सेस मिले फिर हेल्थ पर ध्यान देंगे। जेम्स कहते हैं हेल्थ पहले आती है, सक्सेस बाद में। चैप्टर 4 का सार। बॉडी, माइंड और इमोशंस कनेक्टेड हैं। फिजिकल हेल्थ इग्नोर मत करो, मेंटल डाइट क्लीन रखो, इमोशनल बाउंड्रीज बनाओ। डेली रूटीन से रीइन्वेंशन होती है। लाइफ मैसेज। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत यहां से करें। खुद का ख्याल रखना सीखिए। अगर आप आज से अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस पर काम शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज माई हेल्थ। चैप्टर 5 जीरो से सीखना, बिगिनर माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं? जेम्स आल्टुचर कहते हैं रीइन्वेंशन वहीं रुक जाती है जहां ईगो शुरू हो जाता है। अब तक हमने सीखा खुद को चुनना, आइडिया मसल बनाना, डर और फेलियर को एक्सेप्ट करना, बॉडी, माइंड और इमोशंस पर काम करना। अब चैप्टर 5 में जेम्स एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं हर रीइन्वेंशन की शुरुआत होती है जीरो से। बिगिनर माइंडसेट क्या है? बिगिनर माइंडसेट का मतलब सीखने की भूख, गलतियां करने की आज़ादी, ईगो को साइड में रखना। जेम्स कहते हैं जब आप बिगिनर बनते हैं तभी आप ग्रो करते हैं। जो लोग कहते हैं मुझे सब आता है, वो सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। एक्सपोर्ट ट्रैप। एक्सपर्ट बन जाने का सबसे बड़ा नुकसान सीखना बंद हो जाता है, बदलाव से डर लगने लगता है, ईगो फीडबैक स्वीकार नहीं करता। जेम्स कहते हैं एक्सपोर्ट आइडेंटिटी ही डाउनफॉल की शुरुआत होती है। जीरो से शुरू करने की हिम्मत। जीरो से शुरू करना पेनफुल होता है, रिस्पेक्ट कम लगती है, प्रोग्रेस स्लो होती है, लोग जज करते हैं। लेकिन जेम्स कहते हैं टेम्पररी एम्बैरेसमेंट परमानेंट रिग्रेट से बेहतर है। लर्निंग फॉर्मूला। जेम्स का सिंपल लर्निंग फॉर्मूला। एक कोई स्किल चुनो, 2 रोज 1 घंटा सीखो, 3-6 महीने दो, 4 खुद को टॉप 10% में लाओ। आप वर्ल्ड क्लास नहीं, बस रेयर बनो। प्रैक्टिस ग्रेटर देन थियोरी। जेम्स कहते हैं सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, लिखो, बोलो, बनाओ, सिखाओ। बिगिनर वही है जो प्रैक्टिस करता है।
ना कि सिर्फ सोचता है। क्यूरियोसिटी पावर, बिगिनर माइंडसेट क्यूरियोसिटी से आता है। सवाल पूछो, क्यों पूछो, कैसे पूछो। जेम्स कहते हैं क्यूरियोसिटी ईगो को मार देती है। चैप्टर 5 का सार, 0 से शुरू करना स्ट्रेंथ है, ईगो ग्रोथ का दुश्मन है। बिगिनर माइंडसेट सीखने की कुंजी है। प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। रेयर बनो, परफेक्ट नहीं। लाइफ मैसेज, अगर आप जिंदगी में फंसे हुए हैं तो खुद से पूछिए, आखिरी बार मैंने बिगिनर की तरह कुछ कब सीखा था? यही सवाल आपको रीइन्वेंट करेगा। अगर आप भी आज शून्य से सीखने का फैसला कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए बिगिनर फॉरएवर। चैप्टर 6, वैल्यू बनाओ, स्टेटस नहीं। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा, नाम, पोजीशन? जेम्स अल्टुचर कहते हैं स्टेटस के पीछे भागने वाले अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। अब तक हमने सीखा बिगिनर माइंडसेट अपनाना, ईगो छोड़कर सीखना। अब चैप्टर 6 में जेम्स बताते हैं असल सफलता स्टेटस से नहीं, वैल्यू से आती है। स्टेटस ट्रैप क्या है? स्टेटस मतलब टाइटल, डेजिग्नेशन, फॉलोअर्स, ब्रांड नेम। जेम्स कहते हैं स्टेटस बोरोड होता है, वैल्यू ओन्ड होती है। कंपनी छोड़ते ही स्टेटस खत्म हो जाता है, लेकिन स्किल और वैल्यू आपके साथ रहती है। वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की मदद करना, यूजफुल बनना। जेम्स कहते हैं पैसा वैल्यू का साइड इफेक्ट है। अगर आप वैल्यूएबल बनेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जेम्स बताते हैं जो लोग पूछते हैं मुझे कितना मिलेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जो पूछते हैं मैं क्या दे सकता हूँ, वही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वैल्यू कैसे बनाएं? जेम्स का सिंपल फ्रेमवर्क, एक स्किल सीखो, उसे प्रैक्टिस करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वैल्यू शेयर करो, फ्री में भी। फ्री देने से डरिए मत, वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। कंपैरिजन गेम, स्टेटस कंपैरिजन से आता है। कौन ज़्यादा कमाता है, कौन ज़्यादा फेमस है। जेम्स कहते हैं कंपैरिजन क्रिएटिविटी को मार देता है। फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रखो, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, स्टेटस शॉर्ट टर्म होता है, वैल्यू लॉन्ग टर्म। आज आप ब्लॉग लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, स्किल्स सीखते हैं, तो फ्यूचर में ट्रस्ट बनता है, नेटवर्क बनता है, इनकम बनती है। चैप्टर 6 का सार, स्टेटस टेम्पररी है, वैल्यू परमानेंट है, पैसा वैल्यू का रिजल्ट है। कंपैरिजन छोड़ो, गिव फर्स्ट, अर्न लेटर। लाइफ मैसेज, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें तो ये सवाल पूछिए, मैं आज किसकी लाइफ बेहतर बना सकता हूँ? यही सवाल आपको सही डायरेक्शन देगा। अगर आप आज से स्टेटस नहीं, वैल्यू क्रिएट करने का फैसला कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए वैल्यू फर्स्ट। चैप्टर 7, डेली हैबिट्स और 1% रूल। आप हर साल गोल्स बनाते हैं, लेकिन जिंदगी वैसी ही रहती है। जेम्स अल्टुचर कहते हैं जिंदगी गोल्स से नहीं, डेली हैबिट से बदलती है। अब तक हमने सीखा खुद को चुनना, आइडिया मसल बनाना, डर और फेलियर एक्सेप्ट करना, बिगिनर माइंडसेट अपनाना, वैल्यू क्रिएट करना। अब चैप्टर 7 में जेम्स बताते हैं रीइन्वेंशन कोई इवेंट नहीं, एक डेली प्रोसेस है। हैबिट्स का असली सच, जेम्स कहते हैं आप वो नहीं बनते जो आप सोचते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोज करते हैं। बिग मोटिवेशन थोड़े समय चलता है, लेकिन हैबिटोज लाइफ टाइम रहती हैं। 1% रूल क्या है? 1% रूल का मतलब हर दिन बस 1% बेहतर बनो। एक पेज पढ़ो, एक आइडिया लिखो, एक छोटा एक्शन लो। 365 दिन में 1% इंप्रूवमेंट आपको बिल्कुल नया इंसान बना सकती है। जेम्स का डेली हैबिट फ्रेमवर्क,
जेम्स आल्टुचर के 4 पिलर्स। 1 शारीरिक, रोज थोड़ा चलना, पानी पीना, सही नींद। 2 इमोशनल, टॉक्सिक लोगों से दूरी, बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। 3 मेंटल, डेली लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, आइडिया एक्सरसाइज। 4 स्पिरिचुअल, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस। कॉमन मिस्टेक। लोग कहते हैं जब टाइम मिलेगा तब शुरू करेंगे। जेम्स कहते हैं टाइम नहीं मिलता, टाइम बनाया जाता है। 5 से 10 मिनट भी रीइन्वेंशन के लिए काफ़ी हैं। कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी। एक दिन बहुत मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। जेम्स कहते हैं रोज़ थोड़ा करना, कभी कभार बहुत करने से बेहतर है। हैबिट ट्रैकिंग। जेम्स सुझाव देते हैं कैलेंडर में एक्स मार्क करो, चेन मत तोड़ो, मिस हो जाए तो गिल्ट मत लो। रीइन्वेंशन परफेक्शंस नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। चैप्टर 7 का सार। हैबिट्स डेस्टिनी बनाती हैं। 1% रूल पावरफुल है। डेली प्रोसेस ज़रूरी है। स्मॉल एक्शंस मैटर करते हैं। कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। लाइफ मैसेज। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं तो याद रखिए, आज बस एक छोटा सा ही काम करो, बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप आज से 1% बेहतर बनने का फैसला कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए 1% एवरी डे। चैप्टर 8 करियर, मनी और लॉन्ग टर्म रीइन्वेंशन। क्या आपकी नौकरी आपकी पहचान बन चुकी है? अगर कल नौकरी चली जाए तो आप कौन होंगे? जेम्स आल्टुचर कहते हैं जॉब आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी स्किल्स आपकी सिक्योरिटी हैं। अब तक हमने सीखा हैबिट्स और 1% रूल, वैल्यू क्रिएट करना, बिगिनर माइंडसेट, फियर और फेलियर को एक्सेप्ट करना। अब चैप्टर 8 में जेम्स बात करते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, करियर और पैसा। करियर का नया सच। जेम्स कहते हैं अब लाइफ टाइम जॉब का ज़माना ख़त्म हो चुका है। आज कंपनीज लॉयल नहीं, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, स्किल्स जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं। इसलिए करियर को फिक्स्ड मत समझो, करियर को फ्लेक्सिबल बनाओ। स्किल स्टैक कॉन्सेप्ट। जेम्स का पावरफुल आइडिया। स्किल स्टैक मतलब एक ही स्किल पर डिपेंड मत रहो, कई स्किल्स का कॉम्बिनेशन बनाओ। एग्जाम्पल कम्युनिकेशन प्लस राइटिंग, टेक प्लस क्रिएटिविटी, नॉलेज प्लस मार्केटिंग। रेयर कॉम्बिनेशन इज हाई वैल्यू। पैसा गोल नहीं है, पैसा फ्रीडम का टूल है। पैसे के लिए जॉब मत करो, स्किल्स के लिए काम करो। जब स्किल्स स्ट्रांग होंगी, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी, स्ट्रेस कम होगा, चॉइसेस बढ़ेंगी। मल्टीपल इनकम माइंडसेट। जेम्स स्ट्रांगली मानते हैं एक इनकम सोर्स इक्वल रिस्क। आज के समय में फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, साइड प्रोजेक्ट्स, कम से कम एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम ज़रूरी है। मनी फियर। लोग डरते हैं पैसा खत्म हो जाएगा, रिस्क लिया तो लॉस होगा। जेम्स कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रीइन्वेंशन शॉर्ट टर्म नहीं है। जेम्स कहते हैं 6 महीने सीखो, 1 साल बिल्ड करो, 5 साल कंपाउंड करो। पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स फ्रीडम। चैप्टर 8 का सार। जॉब सिक्योरिटी इल्यूजन है, स्किल्स रियल सिक्योरिटी हैं। स्किल स्टैक बनाओ, मल्टीपल इनकम सोर्सेज सोचो, लॉन्ग टर्म गेम खेलो। लाइफ मैसेज। अगर आप करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो ये सवाल पूछिए, अगर मेरी जॉब चली जाए तो मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ? यही सवाल आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगा। अगर आप आज से जॉब नहीं, स्किल्स पर फोकस करने का फैसला कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए स्किल्स इज सिक्योरिटी। चैप्टर 9 रीइन्वेंशन कभी खत्म नहीं होती। अगर आज आप सक्सेसफुल हैं तो क्या यही सफलता हमेशा रहेगी? जेम्स आल्टुचर कहते हैं जो रुक गया वही खत्म हो गया। इस पूरी सीरीज में हमने सीखा खुद को चुनना, आइडियाज बनाना, डर और फेलियर एक्सेप्ट करना, बिगिनर माइंडसेट,
वैल्यू क्रिएट करना, हैबिट्स और स्किल्स बनाना, करियर और मनी रीथिंक करना। अब चैप्टर 9 में जेम्स सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं। रीइन्वेंशन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, चेंज ही परमानेंट है। जेम्स कहते हैं, जो चीज़ आपको यहाँ लाई वो आपको आगे नहीं ले जाएगी। वर्ल्ड बदलता रहेगा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज। अगर आप नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। कंफर्ट जोन डेंजर। कंफर्ट जोन अच्छा लगता है लेकिन डेंजरस होता है। जेम्स कहते हैं, कंफर्ट इबिल्स स्लो डेथ। जब सब ठीक लगने लगे तभी खुद से पूछिए, अगला वर्जन क्या है। आइडेंटिटी को लूज पकड़ो। सबसे बड़ा ट्रैप है आइडेंटिटी। मैं यही हूं, मैं ऐसा ही हूं। जेम्स कहते हैं, आइडेंटिटी टेम्पररी होनी चाहिए। आप इंजीनियर थे, क्रिएटर बन सकते हैं। आप एम्प्लॉई थे, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। रीइन्वेंशन साइकिल। जेम्स रीइन्वेंशन को साइकिल बताते हैं। 1 सीखो, 2 बनाओ, 3 गिरो, 4 सीखो, 5 फिर बनाओ। यही साइकिल लाइफ है। सक्सेस का नया मतलब। जेम्स कहते हैं, सक्सेस का मतलब है हर सुबह एक्साइटेड होकर उठना। पैसा, नाम, फेम सब साइड इफेक्ट्स हैं। रियल सक्सेस, फ्रीडम, क्यूरियोसिटी, ग्रोथ। डेली क्वेश्चन। जेम्स सुझाव देते हैं, रोज खुद से एक सवाल पूछो। आज मैं क्या छोड़ सकता हूं ताकि कल कुछ नया बन सके। चैप्टर 9 का सार। रीइन्वेंशन कभी खत्म नहीं होती। चेंज को एक्सेप्ट करो, कंफर्ट जोन से बाहर रहो, आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल रखो। ग्रोथ इक्वल्स लाइफ। लाइफ मैसेज। अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप बदलना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर इस सीरीज ने आपकी सोच बदली है तो कमेंट में लिखिए, आई विल री इन्वेंट माई सेल्फ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उस इंसान के साथ जो जिंदगी में अटका हुआ है। याद रखिए, खुद को चुनना और रोज थोड़ा बेहतर बनना, यही रीइन्वेंशन है।